हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है एल लंबाई तथा डी व्यास के धातु के तार के सिरों पर विभवांतर V लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि लंबाई दोगुनी हो जाए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि अपवाह वेग या जो अनुगमन वेग यह क्या होता है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसका अपवाह वेग, इसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं और वीडी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे पास जब भी किसी चालक तार पर हम लोग विभवांतर का बैटरी लगा देते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ बैटरी का ऋण सिरा है और यहाँ पे धन सिरा है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र E जो है उत्पन्न हो जाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ये इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं नियत औसत वेग से धन सिरे की ओर गति करते हैं, बैटरी के धन सिरे की ओर इस तरफ। ठीक है, तो ये नियत औसत वेग से गति करते हैं, उसे ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग का जो सूत्र होता है हमारे पास V D, यह बराबर हो जाता है विद्युत क्षेत्र E बटे यहाँ पे हो जाता है उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध गुणित N जो है हमारे पास प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, E इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र E होता है किसी चालक के लिए, वह उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V बटे चालक की लंबाई L के बराबर होता है। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के आधार पे अपने मुख्य प्रश्न में चलते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें बोला गया है कि जो चालक की लंबाई है L, इसको अगर हम लोग देखें तो पहले L1 ले लेते हैं, तो यह L है, बाद में इसकी लंबाई को परिवर्तित किया जा रहा है जो कि है हमारे पास L2, जो कि दुगना हो जा रहा है पहले की लंबाई का, तो 2L हो रहा है। ठीक है, तब हमें अनुगमन वेग निकालना है। तो इस स्थिति में अनुगमन वेग VD1 मान लेते हैं। अब इस स्थिति में जो अनुगमन वेग होगा उसे VD2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसका मान हमें निकालना है। और हमें बता दिया गया है कि यहाँ पे जो विभवांतर V है और जो तार का व्यास है D, यह नियत है हमारे पास में। ठीक है, यह परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे अपने मुख्य अवधारणा से समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अनुगमन वेग जो होगा V D, विद्युत क्षेत्र की जगह में विभव का मान रखेंगे, विभव V, और प्रतिरोधकता रो गुणित यहाँ पे लंबाई L गुणित N गुणित E हो जाएगा। अब देखिए, विभव V का मान नियत है और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है यह पदार्थ पर निर्भर करता है। पदार्थ तो हम लोग परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, उसी धातु का है, तो ये भी नियत हो जाएगा, N भी नियत हो जाएगा, E भी नियत हो जाएगा। यानी कि V हमारे पास जो विभव है और हमारे पास प्रतिरोधकता रो N और E जो है हमारे पास इस प्रश्न में नियत हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग पदार्थ को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। तो हमारे जो अनुगमन वेग है VD, यह व्युत्क्रमानुपाती है लंबाई L के। तो इसके अनुसार समीकरण क्या हो जाएगा, VD1 बटे यहाँ पे हो जाएगा VD2 बराबर हो जाएगा लंबाई L2 बटे L1 के रूप में। अब हम लोग इस समीकरण में मान रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अनुगमन वेग हो जाएगा VD1 बटे VD2 बराबर L2 बटे L1। तो L2 का मान कितना है, 2L के बराबर है, और L1 का मान L है। तो यहाँ से L से L कट जाएगा जो कि चालक तार की लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है। और VD2 का मान निकालना है, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यह हो जाएगा VD2 बराबर VD1, यानी कि पहली स्थिति में अनुगमन वेग बटे 2, यानी कि 1/2, या पहले से अनुगमन वेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा हमारे पास में। अनुगमन वेग का मान हमें कितना प्राप्त होगा, या फिर कह सकते हैं कि 1/2 गुना यह कम हो जाएगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। आशा है आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा।